हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14(2) के 4 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए 5वें प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। देखिए आंकड़े हैं। अब पूछ रहा है, पहला सवाल इसमें है 0.00 से 0.04 का बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक है। आइए देखते हैं क्या करना है। इसका बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। वर्ग अंतराल दिया है कितना, 0.00 से 0.04 का। देखिए इसमें न्यूनतम अंक कितना है, 0.01 है और अधिकतम अंक है 0.22। तो ऐसा ही आप वर्ग बनाइए जिसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों अंक आ जाएं। तो आइए बनाते हैं। 5वां सवाल है, यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, या इसे आप लिख सकते हैं जो सवाल में दिया है। क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण किसमें, प्रति मिलियन में। सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण प्रति किसमें है, मिलियन में, मिलियन में। अब वर्ग बनाना है। 0, देखिए 0.00 से 0.04, यह हो गया। अब 0.04 से 0.08 हो गया। फिर 0.08 से 0.12, फिर हो जाएगा 0.12 से 0.16 हो गया। अब फिर 0.16 से 0.20 हो गया। अब 0.20 से 0.24, कई ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हो गया। कितने ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप हो गए। अब यहाँ लिखते हैं टैली चिन्ह। क्या, टैली चिन्ह। अब लगाइए, एक तरफ से काटते चलिए। अब देखिए 0.03 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। फिर 0.08, 0.08 इसमें आ जाएगा। फिर 0.08, फिर 0.08 इसमें आ जाएगा। फिर 0.09, 0.09 किस में होगा, इसी में होगा। फिर 0.04, 0.04 इसमें होगा। 0.17, 0.17 इसमें होगा। फिर 0.16, 0.16 इसमें होगा। फिर 0.05, 0.05 इसमें होगा। 0.02, 0.02 इसमें होगा।
0.06, 0.06 इसमें होगा 0.018, 0.018 इसमें होगा 0.20, 0.20 इसमें होगा 0.11, 0.11 इसमें होगा 0.08 इसी में होगा। इस तरह काट दीजिए। 0.12 इसमें होगा 0.13 इसी में होगा 0.22, 0.22 इसमें होगा 0.07, 0.07 इसमें होगा 0.08 इसमें होगा 0.01 इसमें होगा 0.10, 0.10 देखिए इसमें होगा 0.10, फिर 0.06, 0.06 इसमें होगा और 0.09, 0.09 किसमें होगा? इसमें होगा 0.18, 0.18 इसमें होगा 0.11, 0.11 इसमें होगा 0.07, 0.07 इसमें होगा 0.05, 0.05 इसमें होगा 0.07, 0.07 इसी में होगा 0.01, 0.01 पहले में होगा 0.04 दूसरे में ये हो गया। अब इसी को गिन लिया जाए। क्या यहाँ हो जाएगा? बारंबारता यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2। अब इसी को जोड़ लिया जाए। 9 4 13, 9 22, 2 24, 24 4 28, 2 30। यही हो गया बारंबारता बंटन सारणी। यही हो गया बारंबारता बंटन सारणी। अब इसी में एक प्रश्न पूछा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 11.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक है। अब देखिए 0.1 यही है, यहाँ से अधिक है, यहाँ तक तो है। 0.11 से अधिक कितने हैं? यही है 2 4 6। दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.1 भाग प्रति मिलियन से अधिक है। ये लग गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। छठा है, तीन सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या 0 1 2 2 यही सब है। आंकड़े के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। देखिए छठवां सवाल है। अब यहाँ क्या लिख जाएगा? सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। अब यहाँ लिख दीजिए टैली चिन्ह। यहाँ हो जाएगा बारंबारता। देखिए इसमें संख्या की, अंकों की संख्या कम है, इसलिए कितने हैं? एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बस। अब इसी में लिख दीजिए।
देखिए यहाँ शून्य, शून्य के सामने फिर एक, एक के सामने दो, दो के सामने फिर दो, दो के सामने फिर एक के सामने फिर दो, दो के सामने फिर तीन, तीन के सामने फिर एक के सामने फिर तीन, तीन के सामने फिर शून्य, शून्य के सामने फिर एक के सामने फिर तीन, तीन के सामने फिर एक के सामने फिर एक के सामने फिर दो, दो के सामने फिर दो, दो के सामने फिर शून्य, शून्य के सामने फिर एक के सामने फिर दो, दो के सामने फिर एक के सामने फिर तीन, तीन के सामने फिर शून्य, शून्य के सामने फिर शून्य, शून्य के सामने फिर एक के सामने फिर दो, दो के सामने फिर तीन, तीन के सामने फिर दो, दो के सामने फिर दो, दो के सामने फिर शून्य, शून्य के सामने। अब इसी गिन लिया जाए। यहाँ हो जाएगा 5 1 6, यहाँ हो जाएगा 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 5। अब जोड़ दिया जाए। 10 6 16 9 25 5 30। यह हो गया बारंबारता बंटन सारणी, छठा सवाल का। अब आइए सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान दिया गया है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक अंकों का बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो यहाँ लिख लिया जाए अंक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया। अब यहाँ निकाल लिया जाए टैली चिन्ह। अब चलिए काटिए, यही चिन्ह है। एक कट गया, एक के सामने फिर 4, 4 के सामने फिर एक के सामने फिर 5, 5 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 2, 2 के सामने फिर 6, 6 के सामने फिर 5, 5 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 5, 5 के सामने फिर 8, 8 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 7, 7 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 2, 2 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 8, 8 के सामने फिर 4, 4 के सामने फिर 6, 6 के सामने फिर 2, 2 के सामने फिर 6, 6 के सामने फिर 4, 4 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 8, 8 के सामने फिर 3, 3 के सामने फिर 2, 2 के सामने फिर 7, 7 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 5, 5 के सामने फिर 0, 0 के सामने फिर 2, 2 के सामने फिर 8, 8 के सामने फिर 8, 8 के सामने फिर 4, 4 के सामने फिर 1, 1 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 7, 7 के सामने फिर 1, 1 के सामने फिर 6, 6 के सामने फिर 9, 9 के सामने फिर 3,
3 के सामने, फिर 9, 9 के सामने, फिर 9, 9 के सामने, फिर 3, 3 के सामने, फिर 7, 7 के सामने, फिर 5, 5 के सामने, फिर 1, 1 के सामने, फिर 0, 0 के सामने। अब इसी को गिन लिया जाए। यहाँ हो जाएगा बारंबारता। यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 5, 3, 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 8। ये हो गया 2, 5, 5, 5, 4, 8, 4, 5, 4, 4, 5, 8। अब इसी को जोड़ दिया जाए। 2, 5, 7, 5, 12, 8, 20, 4, 24, 5, 29, 4, 33, 4, 37, 37, 5, 42, 8, 50 हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें? सबसे अधिक और सबसे कम आने वाले अंक कौन कौन हैं? सबसे अधिक दूसरा है इसी में, सबसे अधिक बार आने वाले अंक देखिए कौन है। 8 यहाँ, 8 यहाँ है। 3 और 9, 3 और 9 सबसे अधिक बार आने वाले अंक क्या हैं? 3 और 9 हैं। और सबसे कम बार आने वाले अंक बराबर, देखिए इसमें क्या है? 2 है। 2 बार आया है यानी 0 है। ये लग गया, 7वां लग गया। पहले 8वां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम यह है। वर्ग चौड़ाई 5 लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या करना है? वर्ग चौड़ाई 5 लेकर के बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो चलिए क्या लिख लेते हैं? वर्ग, कौन सा सवाल है? 8वां। वर्ग अंतराल। क्या? वर्ग अंतराल। या आप क्या देख रहे हैं? टीवी देखने में घंटों की संख्या, इसे आप लिख सकते हैं घंटों की संख्या। अब चलिए वर्ग अंतराल कितना कहा है बनाने के लिए? वर्ग चौड़ाई 5, वर्ग चौड़ाई 5 कहा है। सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है और सबसे बड़ी संख्या देखिए 17 है। तो 1 है। वर्ग की चौड़ाई कितना कह रहा है? 5, यानी 0 से 5 कर दे। क्या? 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर कितना है इसमें? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अब चलिए टैली चिन्ह, टैली चिन्ह अब लगाइए टैली चिन्ह। 1 0 से 5 वाले में आएगा 6, 5 से 10, 2 0 से 5, 3 0 से 5, 5 5 से 10, 12 10 से 15, 5 5 से 10, 8 5 से 10, 4
शून्य से 5, 8, 5 से 10, 10, 10 से 15, 3, शून्य से 5, 4, शून्य से 5, 12, 10 से 15, 2, शून्य से 5, 8, 5 से 10, 15, 15 से 20, 1, शून्य से 5, 17, 15 से 20, 6, 5 से 10, 3, शून्य से 5, 2, शून्य से 5, फिर 8, 5 से 10, फिर 5, 5 से 10, फिर है 9, 9 क्या होगा 10, 5 से 9, 5 से 10 वाले में होगा, फिर 6, 5 से 10, फिर 8, 5 से 10, फिर 7, 5 से 10, फिर 14, 10 से 15, फिर है 12, 10 से 15। अब इसी को गिन लिया जाए। यहाँ हो जाएगा बारंबारता, 5, 5, 10, 5, 5, 10, 3, 13, फिर यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, गिन लिया जाए। 13, 10, 23, 23, 5, 28, 2, 30, ये हो गया योग। क्या पूछ रहा है? 30 बच्चों से यह हो गया घंटों की संख्या, बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब दूसरा सवाल है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टीवी देखा? देखिए 15 या अधिक घंटे तक टीवी देख रहे हैं, तो देखिए 15 या 15 से अधिक, यही है। कितने बच्चे देख रहे हैं? 2 बच्चे 15 या 15 से अधिक घंटे टीवी देखते हैं। दूसरा है 2 बच्चे 15 या 15 से अधिक घंटे टीवी देखते हैं। हो गया। अब अंतिम सवाल है 9वां। अंतिम सवाल 9वां है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। 40 बैटरियों का जीवन काल यह दिया हुआ है। 0.5 वर्ग अंतराल लेकर आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। कितना लेना है? 0.5 वर्ग अंतराल की। कितना का लेना है? 0.5 वर्ग अंतराल की। तो चलिए यहाँ लिख लिया जाए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, या इसी को लिखते हैं। क्या पूछ रहा है? बैटरी का जीवन काल वर्षों में। बैटरी का जीवन काल वर्षों में। बैटरी का जीवन काल वर्षों में, यह हो गया। और वर्ग अंतराल कितना बनाना है? 0.5 वर्ग अंतराल लेकर। कितना लेना है? 0.5 वर्ग अंतराल लेकर। देखिए इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 2.2। देखिए यही छोटा अंक है, तो यहाँ से बनाया जाए 2.0 से कितना? 2.5। कितना बना दिया जाए? 2.5। अब यहाँ हो जाएगा 3.0 से 3.5। 3.5 से
4.0। फिर इसमें अधिकतम अंक कितना है? अधिकतम अंक कितना है? यहाँ 4.0, यहाँ 4.0 से 4.5। देखिए अधिकतम अंक कितना है? 4.6 है। एक और बन जाएगा 4.5 से 5.0। कई ग्रुप बन गया? 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गया। अब टैली चिन्ह, टैली चिन्ह चलिए एक तरफ से काटते चलिए। देखिए 2.6 किस में आएगा? 2.6। देखिए यहाँ 2.5 है और तो यहाँ 2.5 से होना चाहिए ना। 2.5 से 3.0। अब यहाँ होगा 3.0 से 3.5। यहाँ होगा 3.5 से 4.0। फिर होगा 4.0 से 4.5। फिर 4.5 से 5.0। ये होगा 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बनेगा। हाँ चलिए क्या है? पहला 2.6 इसमें होगा, दूसरे ग्रुप में 3 होगा, तीसरे ग्रुप में फिर 3.7 ये होगा चौथे ग्रुप में, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर 2.2 इसमें होगा, फिर 4.1 इसमें होगा, फिर 3.5 इसमें होगा, फिर 4.5 इसमें होगा, फिर 3.5 इसमें होगा, फिर 2.3 इसमें होगा, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर 3.4 इसी में होगा, फिर 3.8 इसमें होगा, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर है 4.6 इसमें होगा, फिर 3.7 इसमें होगा, फिर 2.5 इसमें होगा, 4.4 इसमें होगा, फिर 3.4 इसमें होगा, फिर 3.3 इसमें होगा, फिर 2.9 इसमें होगा, फिर 3 इसमें होगा, फिर 4.3 इसमें होगा, फिर 2.8 इसमें होगा, फिर 3.5 इसमें होगा, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर 3.9 इसमें होगा, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर 3.2 इसी में होगा, 3.1 इसी में होगा, 3.7 इसमें होगा, 3.4 इसमें होगा, 4.6 इसमें होगा, 3.8 इसमें होगा, फिर 3.2 इसमें होगा, फिर 2.6 इसमें होगा। 4 हो गया है तो इस तरह काट दीजिए, ये हो गया। फिर 3.5 इसमें होगा, ये भी 4 हो गया है, इस तरह काट दीजिए। फिर 4.2 इसमें होगा, फिर 2.9 इसमें होगा, फिर 3.6 इसमें होगा। आप गिन दीजिए बारंबारता,
यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, 5 10, 4 14, 5 5 10 1 11, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 2 6 14 11 4 3। यही हो गया बारंबारता सारणी। ठीक है, अब आप सवाल लगा लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।